Hello dear student, today we start our new topic. It is trigonometric table which is very important for board exam purpose. ये जो टॉपिक है बच्चों वो ना ही सिर्फ 10th में 11th और 12th और हायर क्लास में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस टॉपिक को समझते हैं। 10th में तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायता से ही आपका एक्सरसाइज 8.2 बनेगी। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने पुरानी चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एक बात कहना चाहता हूं बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी ग्रो हो सके। नाउ डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए या थीटा। क्लियर, ये रेशियोज पढ़े हैं। अब इन्हीं रेशियो को, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कुछ स्पेशल एंगल में पढ़ेंगे कि कुछ स्पेशल एंगल में इनकी क्या वैल्यू होती है। और वो स्पेशल एंगल क्या है बच्चों? 0, 30, 45, 60 और 90। केवल इन 5 एंगल्स में आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पढ़नी है। मतलब अभी तक आपने जैसे साइड का रेशियो पढ़ा था, अब आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इन स्पेसिफिक एंगल में वैल्यूज को पढ़ोगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। अब हम ये पढ़ेंगे बच्चों। इस टेबल को बनाना मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें जो मेन है बच्चों वो साइन थीटा वाला टेबल है। अगर आपको साइन थीटा के ये सारे एंगल लर्न हो गए तो आप नीचे के ये जितने भी 5 रेशियोज हैं जिनके आपने इन स्पेसिफिक एंगल में वैल्यू निकालनी है बहुत इजीली आप सीख जाएंगे बच्चों। देखिए साइन से स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इस टेबल को बनाएंगे ध्यान रखना। तो याद रखना एंगल केवल कितना, 0, 30, 45, 60 और 90, इनमें आपने पढ़ना है। जैसे ये हमारे आपका पाम हो गया, ठीक। आप इसी की 5 फिंगर्स को देखते हुए इसको लर्न कर सकते हैं कि ये क्या क्या एंगल है। यहां से स्टार्ट करिए, जिस 2 फिंगर्स के बीच में गैपिंग ज्यादा है वहां आप 30 डिग्री का एंगल का डिफरेंस लेंगे, बाकी में 15 का। देखिए ये आपकी लिटिल फिंगर हो गई और ये फिंगर, इन के बीच का गैप ज्यादा है तो 0 से स्टार्ट करिए। ये 0, 30, फिर 45, ठीक बच्चों, फिर 60 और फिर ये गैप ज्यादा है तो कितना, 90। क्लियर बच्चों, यहां से स्टार्ट करना है 0, 30, 45, 60 और फिर ये 90। क्लियर, तो आपने इन 5 एंगल्स में पढ़ना है कि साइन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों साइन थीटा से। देखिए सबसे पहले साइन थीटा अगर लर्न हो जाए बाकी सब बढ़िया है। इसको लर्न कैसे करें इसको ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, आप सबसे पहले एक काम करो, नंबरिंग दे दो 0 से स्टार्ट करके ये जहां पर एंड हो रहा है वहां पर तक जितने नंबर आ रहे हैं पहले वो नंबर फर्स्ट टेबल में लिख देते हैं, साइन की वैल्यू उसके आगे लिख देते हैं। ये 0 से स्टार्ट करके ध्यान रखना, 0, 1, 2, 3, 4। आ गई ना बात समझ में? क्लियर, 3 स्टेप में आप साइन की टेबल को याद कर सकते हैं। आपके ये साइन की टेबल निकालनी आपको आ जाएगी। याद होते हैं बहुत बढ़िया, याद नहीं होते हैं तो निकालना आपको आ जाना चाहिए। निकालना मैं सिखा रहा हूं। क्लियर बच्चों, देखिए 3 स्टेप है, उसमें से एक स्टेप हो गया क्या, नंबरिंग दे दी 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3, 4। सेकेंड स्टेप, लास्ट नंबर कितना है बच्चों, 4, तो इस पूरी टेबल को 4 से डिवाइड करिए। आ गई ना बात समझ में? लास्ट नंबर क्या है, 4। इस पूरी टेबल को 4 से डिवाइड करिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। क्लियर, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। 0/4 कितना बच्चों, 0। 1/4 कितना, 1/4। 2/4 कितना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना 1/2। सिंप्लीफाई करना है, ठीक। 3/4 बिल्कुल ऐसे ही रहा। 4/4 कितना बच्चों, 1। 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या किया आपने, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करी जहां तक पहुंचता है 0, 1, 2, 3, 4।
4 तक पहुंचा, लास्ट में आपका क्या नंबर था 4, तो पूरी टेबल को सेकंड स्टेप में 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक, फिर उसको सिंप्लीफाई करके भी लिख दिया। इतना क्लियर। थर्ड स्टेप क्या है और जो फाइनल स्टेप है, आपने इन नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देना है। इन नंबर का क्या निकाल देना है बच्चों, स्क्वायर रूट निकाल देना है। देखो 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0, यानी ये जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। 0 का स्क्वायर रूट कितना, 0। इसको देखिए, स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि जो भी वैल्यू पढ़ोगे प्लस में पढ़ोगे। आ रही है ना बात समझ में, क्लियर बच्चों। तो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, तो कितना आ गया 1/2। आ गई बात समझ में। 2/4 कितना आया था आपका 1/2, सिंप्लीफाई करके अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए। 1 का स्क्वायर रूट कितना 1 और 2 का स्क्वायर रूट कितना बच्चों √2। आ गई ना बात समझ में, 2 का स्क्वायर रूट कितना √2। क्लियर, ठीक। अब देखो 3 का स्क्वायर रूट कितना बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना बच्चों 2, तो अगली वैल्यू क्या आ गई √3/2। और 1 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना होता है, 1 ही होता है, तो लास्ट वाली वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यही आपकी साइन की टेबल थी। मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी बच्चों 1। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। कैसे निकाला समझ में आया। 3 स्टेप में निकलेगा। फर्स्ट स्टेप क्या, नंबरिंग दे दो 0 से, जितने आ रहे हैं 0 1 2 3 4 तक आ रहे थे, लास्ट 4 आ रहा था। फिर सेकंड स्टेप में 4 से क्या कर दिया, डिवाइड, सिंप्लीफाई कर दिया। दूसरा स्टेप कंप्लीट। क्लियर बच्चों। थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप में आपने क्या निकाल देना है, स्क्वायर रूट। क्या निकाल देना है, स्क्वायर रूट। तो आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर बच्चों। अब मैं केवल साइन की वैल्यू रख रहा हूं। देखो इसको मिटा देते हैं तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 निकल के आ गई। साइन 30 की वैल्यू कितनी निकल के आई बच्चों, 1/2 निकल के आ गई। ठीक। साइन 45 की वैल्यू कितनी निकल के आई बच्चों, 1/√2। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं 1/√2। क्लियर। साइन 60 की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, √3/2। तो यहां पर इसकी वैल्यू आ गई। और साइन 90 की वैल्यू क्या आई बच्चों, 1 निकल के आ गई। कैसे ये वैल्यू निकल के आई आपको समझ में आ गया। क्लियर, बहुत इजी था। ठीक, मेन यही है बच्चों। अगर आपको ये आ गया तो अब आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। देखो कॉस कैसे निकलेगा, साइन को रिवर्स में लिख दो, मतलब यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, यहां से लास्ट से स्टार्ट करो और कॉस में लिख दो। याद रखना कहां से स्टार्ट करोगे, लास्ट से। लास्ट क्या है 1, उसके बाद क्या है √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद कितना है 1/2, उसके बाद कितना है 0। आ गई बात समझ में बच्चों। क्लियर, बहुत आसान है ना। पहला इंपॉर्टेंट है बस। ठीक। सेकंड कॉस का कैसे निकलेगा, साइन को पीछे रिवर्स में लिखना स्टार्ट कर दो, लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दो। लास्ट में क्या है 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर कितना है 1/2, फिर कितना है 0। क्लियर बच्चों। यानी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। आ गई ना बात समझ बच्चों। क्लियर। देखो सिर्फ हमने पहला निकालना सीखा, दूसरा हमारा उसी को देखते हुए बन गया। लास्ट से स्टार्ट करना है बस। क्लियर बच्चों। अब 10 देखिए, इन दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और 2 को डिवाइड कर दो, 10 निकल जाएगा। 0 को 1 से डिवाइड करो, ये 0/1। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0, तो यहां क्या आ गया 0। क्लियर बच्चों। अब इसको देखो कितना है ऊपर 1/2, यहां पर कितना है √3/2। ऐसा क्वेश्चन पहले आया था ना बच्चों। ये देखो ये 2 और ये 2 सेम है, मतलब ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया ऊपर कितना बच गया 1 और नीचे कितना बच गया √3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। कैसे निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया।
क्लियर? इसको देखिए, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, दोनों सेम है ना, तो जब दोनों सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1, तो इसको डिवाइड करके क्या आ गया 1। क्लियर? 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 कितना आ गया बच्चों 1, तो ये कितना निकल के आ गया 1। अब उसको देखो, यहां पर कितना है √3/2 डिवाइड बाई 1/2। देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि सेम है, कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा बच्चों √3 और अपॉन में कितना बचा 1, केवल 1 ही तो बचा, तो √3/1 कितना होता है बच्चों √3। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? कैसे निकाला बच्चों समझ में आ गया? डिवाइड कैसे किया समझ में आ गया ना? अब देखिए, अब यहां पर ध्यान से समझते हैं। लास्ट स्टेप 10 90 फिर डिवाइड कर दीजिए 1/0। मैंने 9th क्लास में आपको बताया था और बहुत अच्छे से बच्चों समझाया था, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो डिफाइंड नहीं होता है, वो क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड, यानी उसकी वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। यानी बच्चों ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड, यानी ये वैल्यू क्या आ गई इनफाइनाइट। क्लियर? क्योंकि 1/0 जब भी आप करोगे तो 1/0 क्या आएगा बच्चों इनफाइनाइट आएगा। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड होता है, तो वो क्या आ गया इनफाइनाइट निकल के आ गया। क्लियर बच्चों? ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। केवल हमने साइन को निकालना सीखा, वो भी बहुत इजी 3 स्टेप में। 0 से नंबरिंग स्टार्ट करी, लास्ट में 4 आया, 4 से डिवाइड किया, फिर स्क्वायर रूट निकाल दिया, बस बहुत आसानी से हमारा निकल के आ गया। क्लियर बच्चों? सेकंड हमने उल्टा लिख, मतलब उल्टा का मतलब लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दिया, उल्टा नहीं किया, लास्ट से स्टार्ट कर दिया। ये 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दिया, कॉस निकल गया, दोनों को डिवाइड कर दिया 10 निकल गया। कॉसेक बच्चों, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन का उल्टा कर दो कॉसेक निकल जाएगा। आ गई ना बात में? मतलब साइन का रेसिप्रोकल कर दो, ये आपका क्या निकल जाएगा कॉसेक। 0 का रेसिप्रोकल देखो, 0 को आप ये लिख सकते हो, 0 को आप 0/1 लिख सकते हो, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो इसके अपॉन में 1 है। 0/1 भी कितना होता है 0 होता है। क्लियर? अब इसका उल्टा कर दो तो 0/1 का उल्टा करा कितना आया 1/0। और अब भी मैंने बोला है क्या 1/0 डिफाइंड है? नहीं है, तो ये क्या आ गया नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई इनफाइनाइट। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखो साइन देखो क्या है 30 में 1/2, इसका उल्टा कर दो 1/2 का उल्टा कितना 2/1, यानी 2/1 कितना 2। क्लियर? अब देखो 45 पर 1/√2, 1/√2 का उल्टा कर दो कितना आ जाएगा √2/1, यानी √2। अब देखिए 60 पर कितना है √3/2, इसका उल्टा कर दो कितना आ जाएगा 2/√3, उल्टा कर दीजिए। ठीक, 90 पर कितना है साइन की वैल्यू 1, तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहता है, तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी कितनी रहेगी बच्चों 1 रहेगी। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? ठीक, कॉसेक किसका उल्टा होता है पहले भी समझा चुका हूं साइन का, तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो कॉसेक निकल जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए क्या निकल जाएगा सेक निकल जाएगा। 1 का उल्टा कितना 1, √3/2 का अगर आप उल्टा कर देते हो तो कितना निकल के आएगा 2/√3। ये 1/√2 का अगर उल्टा कर देते हो कितना निकल के आ जाएगा √2। 1/2 का उल्टा कर देते हो कितना निकल के आ जाएगा 2। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 का उल्टा कर दो कितना 1/0, यानी 1/0 कितना इनफाइनाइट। क्लियर बच्चों? सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। ऐसे भी याद कर सकते हैं, कॉसेक को लास्ट से लिखना शुरू कर दो 1, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2 और फिर इनफाइनाइट। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए tan थीटा, और यहां पर हमने किसको लिखना है cot थीटा। cot किसका उल्टा होता है tan का। आ रही ना बात में? cot किसका उल्टा होता है बच्चों tan का, तो tan का उल्टा लिखना है हमने। क्लियर? तो देखिए
ये 0 है, 0 को मैं क्या लिख सकता हूं 0/1, 0/1 का उल्टा करेंगे कितना आएगा 1/0। तो 1/0 कितना होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, यानी कितना इनफाइनाइट। क्लियर। देखो 10 में 1/√3, 1/√3 का उल्टा करोगे √3/1, यानी √3/1 को हम क्या लिख सकते हैं √3। अब यहां पर देखो 1 का उल्टा कितना 1, ठीक। यहां पर देखो बच्चों √3 को मैं क्या लिख सकता हूं √3/1, उसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। √3/1 का उल्टा कर दो कितना हो जाएगा 1/√3, रेसिप्रोकल कर दो ना, उसको उलट दो, कितना आ जाएगा 1/√3। तो यहां पर कितना आ गया बच्चों 1/√3। अब यहां देखो 1090 की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कितना बच्चों, ये इनफाइनाइट का मतलब क्या है 1/0। आपने किसी नंबर को किससे डिवाइड किया है 0 से डिवाइड किया है, यानी 1/0। अब 1/0 को उलट दो, तो उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ जाएगा 0/1, यानी 0/1 क्या होता है 0, यानी इनफाइनाइट का अगर आप उल्टा करोगे क्या आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। यही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसको आपने लर्न करना है। अगर आपको ये वैल्यूज याद हो जाते हैं बहुत बढ़िया, याद नहीं होते हैं तो मैंने ये टेबल बनाना भी आपको बच्चों सिखा दिया। क्लियर। बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको समझा दिया। साइन निकालना इंपॉर्टेंट है और वो भी 3 स्टेप में निकल जाएगा। 0 1 2 3 4, लास्ट में 4 आया तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या कर दो स्क्वायर रूट निकाल दो, बस पहला निकल के आ गया। कॉस कैसे निकलेगा, लास्ट से उतारना शुरू कर दो, कॉस निकल गया। 10 कैसे निकलेगा, दोनों को डिवाइड कर दो, 10 निकल गया। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो, कॉसेक निकल गया। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, सेक निकल के आ गया। कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो टेन का रेसिप्रोकल कर दो, क्या निकल के आ गया कॉट निकल के आ गया। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ये टेबल निकालना आया, इसका मतलब क्या है साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। अगला tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट। अब ये cosec 0 इनफाइनाइट, cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3, cosec 90 1। आपने ये शुरू के 3 अगर आपको लर्न हो गए तो ये तो आसानी से निकल जाएंगे। क्यों, इसी का उल्टा कर देना है। आ रही है ना बात समझ में। इसका क्या कर दो, अगर ये 3 आपको याद है तो अपने माइंड में देखना, या साइन 30 कितना है 1/2, तो cosec 30 क्या होगा इसका उल्टा रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना 2। आ गई ना बात समझ बच्चों। ये टेबल पहले तो बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो कैसे निकालना है इस पूरे टेबल को ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये पूरी टेबल आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 की। और इस टेबल को पहले वीडियो को पॉज करके आप उतार लेंगे और 2 या 3 बार घर में रफ कॉपी में प्रैक्टिस करिए बनाने का और बार बार इन वैल्यूज को लर्न करिए। इससे आपकी एक्सरसाइज 8.2 इजीली बन जाएगी। क्लियर बच्चों। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इवेल्युएट करना है आप इनको। 2 पार्ट ये हैं, फिर आगे बताऊंगा। ठीक, पहले फर्स्ट के 2 पार्ट देखते हैं। आपने इवेल्युएट करना है इन वैल्यू को। देखो बच्चों, ये वैल्यू आप तभी इवेल्युएट कर सकते हो जब आप इससे पहली वाली टेबल सीख जाओगे। तो सबसे पहला काम आपका वही है कि जो मैंने इससे पहले आपको टेबल लर्न कैसे करना है ये सिखाया था, पहले आप उस टेबल को पूरे अच्छे से लर्न करिए, तब जाके इन क्वेश्चनों को ट्राई करिए, क्योंकि तभी आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। क्लियर। अगर लर्न नहीं होता तो कुछ नहीं, आपने क्या कर देना है एग्जाम पेपर में
पहले ही अगर आता है ये क्वेश्चन या ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं रफ कॉपी में, जो रफ साइड होता है आपने एक टेबल बना देनी है, ठीक। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं आप डायरेक्ट टेबल का यूज करके आप निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन केवल इतना ही नहीं कि यही क्वेश्चन इससे बनेंगे, इसके आगे आपका एक नया चैप्टर आएगा हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ठीक। वहां से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ये एंगल्स पर, किसी स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है वहां भी पूछा जाता है। इसलिए बेहतर होगा पहले लर्न होने चाहिए, लर्न नहीं होते तो आपने टेबल बनाना आपको आना चाहिए। क्लियर बच्चों? और एग्जाम में क्या करेंगे, पहले ही लेफ्ट साइड पर टेबल को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे। अगर याद नहीं होते, याद होते हैं तो बहुत बढ़िया, ट्रिक मैंने समझा दी है कैसे टेबल बनता है, और लर्न करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब देखिए बच्चों, हमें ये निकालना है, तो हमें इसमें जरूरत है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। तो पहले हम लिख लेते हैं कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है। बच्चों मैंने आपको समझाया था 0 1 2 3 4, sin 30 सेकंड था ना, ठीक, यानी 1 आ रहा था, 1 को 4 से डिवाइड करो 1/4। क्लियर बच्चों? और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालो 1/2। तो क्या sin 30 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1/2। क्लियर बच्चों? अब cos 30, या देखो cos 30 कितना, पहले साइन की सारी टेबल निकाल लेते हैं। sin 60 कितना, sin 60 देखो बच्चों 0 1 2 3, 60 पर क्या आ रहा था, 3 नंबर आ रहा था, 4 से डिवाइड करा 3/4, स्क्वायर रूट निकाला, 3 का स्क्वायर रूट तो 3 ही रहता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, यानी वैल्यू कितनी आई थी, √3/2। पहले तो लर्न होना चाहिए, नहीं है तो ऐसे कर निकाल सकते हो। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब cos की वैल्यू कैसे निकालें, cos 30 और cos 60। मैंने ये बोला था कि लास्ट से लिखना शुरू कर देना है, यानी साइन की टेबल को लास्ट से देखो। आ गई ना बात समझ में? उल्टे से लिखना शुरू कर दो, वही आपकी क्या हो जाती है, cos की वैल्यू हो जाती है। sin 60 कितना है, √3/2, cos 30 उतना ही होगा, √3/2। cos 60 देखो बच्चों, sin 30 कितना 1/2, तो cos 60 कितना 1/2। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ठीक, याद होने चाहिए कैसे, cos 30 कितना √3/2, cos 60 कितना 1/2। मैंने टेबल निकालना सिखाया है, ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई। अब जो आपने निकालना है उसको देखो, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 60 की वैल्यू कितनी बच्चों, √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी बच्चों, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2। अब देखिए √3 इंटू √3, अंडू हट जाएगा, 3 ऐसी रहेगा, 3 आ गया, 2 इंटू 2 कितना 4 आ गया। क्लियर? 1 इंटू 1 कितना 1, 2 2 जा कितना 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया, न्यूमिनेटर सीधे ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 कितना 4, 4/4 कितना 1। आ गई ना बात समझ बच्चों? तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। क्लियर? इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या जरूरत है, वी हैव, हमें एक tan 45 की जरूरत है, ठीक, दूसरा मुझे cos 30 की जरूरत है, और तीसरा मुझे sin 60 की जरूरत है। आ गई ना बात समझ बच्चों? ठीक, sin 60 कितना √3/2, cos 30 इतना ही होता है √3/2, और बच्चों tan 45 होता है 1, क्योंकि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम रहती, sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2। अगर वो दोनों सेम है तो दोनों को डिवाइड करके 1 आता है, तो tan 45 की वैल्यू 1। मैंने पहले भी बोला है टेबल लर्न होना चाहिए, अगर टेबल याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं बता सकते। अगर टेबल बनाना भी आता है तब भी आप इन क्वेश्चनों को बना लोगे, तो दोनों में से एक चीज तो आनी चाहिए, और मैंने सिखा दिया है आपको। तो देखिए बच्चों, नाउ अब जो आपने निकालना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 2
1045 की वैल्यू कितनी है 1, फिर उसका क्या कर रहे हो स्क्वायर, स्क्वायर लगाया ना तो 1 का क्या कर रहे हो स्क्वायर कर रहे हो, ठीक। 10 स्क्वायर 45 का मतलब है 1045 का होल स्क्वायर, जितना 1045 होता है उसका होल स्क्वायर करोगे, 1 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 का मतलब क्या, कॉस 30 पर जो है कॉस 30 की जो वैल्यू होती है उसका क्या करना है स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू कितनी √3/2, फिर √3/2 का क्या बच्चों होल स्क्वायर। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू यही होती है ना √3/2, तो √3/2 का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब देखिए बच्चों 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 1 2, √3 का होल स्क्वायर कितना, अंडरूट हट जाएगा 3 ऐसे ही रहा, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3, 2 का होल स्क्वायर 4, देखो ये दोनों सेम है, क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचा 2, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 2। क्लियर। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले बच्चों आप इतना उतार लेंगे। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये तभी आप बना सकते हो जब आप पहले की टेबल बनाना सीख जाओगे, मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूं। क्लियर बच्चों, अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 पार्ट 4 में बनाऊंगा, पार्ट 5 आप खुद से ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन ये वैल्यू तो आनी चाहिए, और वैल्यू कैसे आएगी वो मैंने आपको समझा दिया है। cos 45 जो हमने इसमें निकालना है, देखो cos 45 चाहिए, sec 30 चाहिए, cosec 30 चाहिए। तो बच्चों cos 45 कितना होता है 1/√2, ये cos 45 की वैल्यू होती है, पढ़ा है ना हमने। sec 30, तो बच्चों sec याद करने के लिए cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 उसका उल्टा कितना 2/√3। क्लियर। cosec 30 बच्चों sin 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा कितना 2/1 यानी 2, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। सब निकल गया ना। तो अब वैल्यू को पुट करते हैं। cos 45 की जगह में 1/√2 अपॉन sec 30 की जगह में कितना बच्चों 2/√3 प्लस cosec 30 की जगह में कितना बच्चों 2। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए 1/√2 ऊपर ऐसे ही रहा, इस 2 के अपॉन में 1 है ना, ठीक। तो देखिए बच्चों √3 इंटू 1 अगर आप करते हो, √3 इंटू अगर 1 करते हो तो एलसीएम कितना आ गया √3, यहां 1 इंटू 2 कितना 2 ही रहेगा, प्लस यहां 2 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, 1 इंटू √3 तो 1 यहां मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा 2 ही रहा, √3 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ गया 2√3। क्लियर बच्चों। अब देखिए ये √2 है, ये √3 है, कैंसिल तो नहीं हो सकते ना, दोनों अलग अलग है, तो ये √3 कहां जाएगा 1 के साथ, और ये 2 + 2 √3 कहां जाएगा आपका √2 के साथ। कैसे जाएगा समझ में आ गया ना, यही तो पढ़ा था हमने, ठीक। तो √3 इंटू 1 कितना आ गया 1 इंटू √3 अपॉन में देखिए √2 इंटू 2 + 2 √3। आ गई ना बात समझ में बच्चों। देखो ये √3 1 के साथ मल्टीप्लाई, √3 इंटू 1, और ये 2 + 2 √3 किसके साथ √2 के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर बच्चों। अब देखिए नाउ जो वैल्यू आ गई कितनी निकल के आ गई, √3 इंटू 1 कितना √3 अपॉन, देखिए 2 इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, ठीक, 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, और ऑलरेडी √2 बाहर से है, तो 2 कॉमन निकाल दीजिए, √2 बाहर से है तो 2 √2। क्लियर। ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया, यहां कितना बचा 1 प्लस ये 2 कॉमन निकल गया, कितना बचा √3। इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, 1 माइनस ये 1 + √3 है ना, तो 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई भी और 1 माइनस √3 से डिवाइड भी, यानी न्यूमरेटर में भी 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई। नहीं करना चाहते हैं तो ये भी आपका क्या है इसका आंसर है। क्लियर बच्चों। अब देखिए
इतना आ गया ना समझ में। यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां कैसे √3 ऊपर गया और √2 के साथ 2 + 2 √3 मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे बहुत सारे केस में आपको बता चुका हूं। इतने में भी छोड़ सकते हो, रेशनलाइज करके भी देख सकते हो। जो आपका आंसर अगर आपने पीछे मैच करवाना है तो इसका रेशनलाइज करना, वो भी आंसर आ जाएगा। नहीं करना है तो ये भी आपका आंसर है। क्लियर बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। देखिए, जरूरी ये नहीं कि आप पीछे से आंसर मैच करवाएं, आप अपनी आंसर सीट से आंसर मैच करवाएं, ये जरूरी नहीं। जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। रेशनलाइज करेंगे तो बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो जितने में मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन छोड़ा था उतने में भी आप छोड़ सकते हैं, वो भी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। ठीक, अब ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें किस किस की जरूरत है? sin 30, tan 45, cosec 60, sec 30, cos 60, cot 45। तो पहले सब निकाल लेते हैं। sin 30 कितना होता है? 1/2। tan 45 कितना होता है? 1। cosec 60, sin 60 कितना होता है? √3/2। तो cosec 60 उसका उल्टा 2/√3। sec 30, cos 30 कितना होता है? √3/2। ठीक, तो sec 30 उसका उल्टा 2/√3। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2। cot 45, जितना tan 45 होता है उतना ही cot 45 होता है कितना? 1। सब निकल गया ना बच्चों। ठीक, अब देखिए नाउ जो आपने निकालना है, इसको सॉल्व करता हूं सीधे, ये उतार लेंगे, इक्वल्स टू करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। sin 30 कितना दे रखा है? 1/2 प्लस tan 45 कितना है? 1 माइनस cosec 60 कितना है? 2/√3 अपॉन sec 30 कितना है? 2/√3 प्लस cos 60 कितना है बच्चों? cos 60 है 1/2 प्लस cot 45 कितना है? 1। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए बच्चों, पहले इन दोनों को जोड़िए। 1 + 1/2, 1 में आप 1/2 जोड़िए, कितना आएगा? 3/2। देखो ये 2 इधर चला गया, 2 × 1 2, 2 + 1 3 अपॉन में 2। तो इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा बच्चों? 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 ऐसे ही रहा। 1/2 + 1 करोगे, अब भी कर रखा है ऊपर कितना? 3/2, क्योंकि इसका एलसीएम 2 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 × 2, 2 + 1 कितना? 3। तो कितना आ गया? 3/2। क्लियर बच्चों। अब देखिए, इन दोनों में एलसीएम कितना आ गया? 2√3 आ गया ना, 2√3। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 2√3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। √3 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया? 3√3। √3 इधर मल्टीप्लाई, ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2 2 जा 4, तो यहां पर कितना आ गया? 4 अपॉन में देखिए, फिर से देखो ये 2 और ये √3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 2√3। एलसीएम कितना आ गया? 2√3। ये 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 प्लस ये √3 3 से मल्टीप्लाई, कितना? 3√3। देखो बच्चों, ये 2√3 और ये 2√3 सेम है, तो कैंसिल हो गए। कितना आ गया? 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। इतने में भी छोड़ सकते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। रेशनलाइज भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपका आंसर सीट जो पीछे दे रखी है बुक के पीछे मैच खा जाएगा। लेकिन अधिकांश बच्चे दिक्कत कर देते हैं रेशनलाइज में, तो इतना भी अगर आप करेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। क्लियर बच्चों। रेशनलाइज करना है तो 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना, वो भी आंसर सही। नहीं कर सकते तो इतना ही छोड़ो, ये भी आंसर आपका सही है। क्लियर बच्चों। तो पार्ट 4 भी हो गया। पार्ट 5 आप खुद से ट्राई करिएगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा बच्चों, जो टेबल मैंने समझाई थी उसको अच्छे से लर्न करना है। लर्न नहीं कर पा रहे हो तो 3-4 बार उसको जैसे मैंने बनाना सिखाया है वैसे बनाना सीखना है। जब भी ये पेपर में क्वेश्चन आए ना आए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, तो ये टेबल्स आपको याद होनी चाहिए सारा।
क्लियर बच्चों? आगे हम जब पढ़ेंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एक आता ही आता है, वहां से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है हाइट एंड डिस्टेंस से, और उसमें ये एंगल निकालने, ये 30 पर साइन की वैल्यू, cos x 60 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, ये हर कुछ पूछा जाता है। अगर लर्न हो गई, ठीक, नहीं आए तो टेबल आप जरूर बना लीजिएगा। टेबल बनाना अगर आपको आ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो अगली वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।